प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर बी.आर. शास्त्री, सह आचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज आपको बीए प्रथम वर्ष संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में स्थित नीति शतकम के श्लोक नंबर 71 से 75 तक का अध्यापन कराऊंगा। श्लोक नंबर 71 जो कि बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, जो इस प्रकार है। भवन्ति नम्रास्तर्वः फलोद्गमैः नवाम्बुभिः दूरविलम्बिनो घनः अनुद्यता सत्पुरुषः समृद्धिभिः स्वभाव एव एषे परोपकारिणाम्। इसमें राजऋषि भर्तृहरि ने कहा है कि अंतिम लाइन है, स्वभाव एव ऐसे परोपकारिणाम। परोपकारियों का तो स्वभाव ही ऐसा होता है। कैसा होता है कि भवन्ति नम्रास्तर्वः फलोद्गमैः। भवन्ति हो जाते हैं, नम्र मन नम्र, झुक जाते हैं। तर्वे वृक्ष, फलोद्गमैः फल आने पर वृक्ष नीचे की ओर झुक जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं। वृक्षों में जब फल आता तो वे और भी विनम्र हो जाते हैं और भी अधिक झुक जाते हैं। नवाम्बुभिः दूर विलंबिनो घना, और नए जल वाले बादल भी दूर विलंबिनो, दूर तक लटक जाते हैं, दूर तक झुक जाते हैं। जिनके पास पानी होता है, जिनके पास जल होता है, वो बादल भी नीचे की ओर लटक जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं। अनुद्धता सत्पुरुषा समृद्धि भी। उसी तरह जो सत्पुरुष होते हैं, सज्जन पुरुष भी समृद्धि आने पर अनुद्धता, घमंड नहीं करते, अपितु और अधिक विनम्र हो जाते हैं। तो स्वभाव एव ऐसे परोपकारिणाम। परोपकारियों का तो स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे जितनी उनकी समृद्धि बढ़ती है वो उतना ही और विनम्र हो जाते हैं। यद्यपि साधारण पुरुष का यह स्वभाव ऐसा होता है कि उसके पास जैसे ही समृद्धि बढ़ेगी, संपन्नता बढ़ेगी, उसका अहंकार बढ़ जाता है, अहम बढ़ जाता है। लेकिन परोपकारी व्यक्ति तो और अधिक विनम्र हो जाते हैं, उनके पास संपत्ति होती है। पेड़ फल आने पर झुक जाते हैं, नम्र हो जाते हैं। नए जल वाले बादल भी नीचे तक लटक जाते हैं। उसी तरह सज्जन पुरुष भी समृद्धि आने पर और अधिक विनम्र हो जाते हैं, घमंड नहीं करते। तो परोपकारियों का तो स्वभाव ही ऐसा होता है। इसमें व्याख्या की भी संभावना होती है, लघुत्तरात्मक प्रश्न की भी संभावना होती है, जिसमें इस तरह आता है कि परोपकारियों का स्वभाव कैसा होता है। तो आपको वही लिखना होता है, परोपकारी व्यक्ति समृद्धि आने पर घमंड नहीं करते, अभी तो और अधिक विनम्र हो जाते हैं। श्लोक नंबर 72। श्रोत्रम श्रुतेनेव न कुंडलेन दानेन पाणी न तु कंगनेन विभाति कायः करुणापरणम परोपकारी न तु चंदनेन। इसमें कहा गया है, अंतिम लाइन है, परोपकारी न तु चंदनेन विभाति कायः करुणापरणम परोपकारी न तु चंदनेन। तो परोपकारियों का शरीर तो परोपकार करने से सुशोभित होता है, चंदन इत्यादि से नहीं। श्रोत्रम श्रुतेन नेतु कुंडलेन। श्रोत्रम माने कानों की शोभा, श्रुतेन वेद शास्त्र सुनने से बढ़ती है, न कुंडलेन कुंडलों से नहीं। कानों की शोभा वेद शास्त्र सुनने से बढ़ती, कुंडलों से नहीं। दानेन पाणी, हाथ की शोभा बढ़ती है दान देने से। नेतु कंगनेन, कंगन इत्यादि पहनने से नहीं बढ़ती। वैसे ही विभाति काये करुणा प्रणाम, विभाति सुशोभित होता है काये शरीर, करुणा प्रणाम करुणा करने से। परोपकारियों का न तो चंदन, चंदन इत्यादि से नहीं। परोपकारियों का शरीर तो विभाति काये करुणा प्रणाम सुशोभित होता है करुणा करने से। परोपकारी न तो चंदन इत्यादि से नहीं। तो विभाति कायः करुणा प्रणाम परोपकारी नेतु चंदने। विभाति शोभा पाता है काय शरीर, करुणा प्रणाम करुणा करने वालों का, करुणा करने वाले लोगों का शरीर शोभा पाता है परोपकारी, परोपकार करने से। नेतु चंदने, चंदन इत्यादि लगाने से नहीं। उनके शरीर की शोभा बढ़ती है परोपकार करने से, चंदन इत्यादि से शोभा उनकी नहीं बढ़ती। अगला
श्लोक 74। पद्माकरम दिनकरो विकची करोति चंद्रो विकाशति कैरव चक्रवालम न अभ्यर्थितो जलधरो अपि जलम ददाति संतः स्वयं परहितेषु कृत अभियोगः। इसमें कहा गया संत व्यक्ति होते हैं, महात्मा होते हैं, जो परोपकारी व्यक्ति होते हैं, वो अपने आप ही परोपकार के कार्यों में लगे रहते हैं। उन्हें किसी की याचना की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसमें उदाहरण दिया है जैसे पद्माकरम दिनकरो विकची करोति। पद्माकरम कमल को, दिनकरो सूर्य, विकचिर का अपने आप खिलाता है। सूर्य कमलों को अपने आप रोजाना आकर खिलाता है, वो प्रकाश देता है जिससे कमल खिलते हैं। सूर्य निकलता है, कमलों को खिलाता है। चंद्रो विकासयति केवल चक्रवालम, चंद्रमा भी विकासयति खिलाता है कुमुद समूहों को, केवल चक्रवालम कुमुद समूह को, और चंद्रमा भी कुमुद समूह को रात्रि में आकर खिलाता है। न अभ्यर्थितो जलधरो अपि जलम दबाति, उसी तरह न अभ्यर्थितो बिना मांगे ही, जलधरो बादल भी जलम ददाति जल देता है। बादल बिना मांगे ही आकर जल देता है, किसके लिए? चातक के लिए। संते स्वयं जल न अभ्यर्थितो जलधरो जलम ददाति, बिना मांगे ही जलधर अर्थात बादल भी बरसात करता है याचकों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए, संसार के लिए और चातक के लिए, सभी के लिए अपना वर्षा करता है। तो वास्तव में संत जो पुरुष होते हैं स्वयं परहिते कृत अभियोगे, स्वयं ही दूसरे के परोपकार के कार्यों में लग जाते हैं। उन्हें कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उनसे याचना करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो तो स्वयं ही परोपकार कार्यों में निरंतर लगे रहते हैं। अपना आप अपना कर्तव्य समझते हैं कि उन्हें दूसरों को उनकी आवश्यकता है तो आकर उनकी सेवा शुश्रूषा या उपकार उनका करते हैं, उनका कार्य करते हैं। श्लोक 75। इसमें कवि ने मनुष्यों की श्रेणियां बताई। इसमें कहा है एक के शतपुरुषा परार्थ घट का स्वार्थम परित्यज्य ये। एक के शतपुरुषा स्वार्थ घट का परार्थ घट का स्वार्थम परित्यज्य ये। सामान्यस्तु परार्थम उद्यम भृतः स्वार्थाविरोधेन ते अमी मानुष राक्षसः परहितम स्वार्थाय निघ्नन्ति ये तो ध्वनन्ति निरर्थकम परहितम ते के ने जानी महे। कवि कह रहा है कि एक के सत्पुरुषा, वह एक, उनको मैं सत्पुरुष मानता हूँ, वह सज्जन पुरुष है जो प्रार्थ घट का परोपकार के कार्य करते हैं। स्वार्थम परित्यज्य, अपने स्वार्थ को छोड़कर, जो अपना कार्य छोड़कर दूसरे का कार्य करते हैं वो सज्जन पुरुष होते हैं, सत्पुरुष है। सज्जन पुरुष अपना कार्य छोड़ करके दूसरे का कार्य करेगा, दूसरे की सहायता करेगा, अपना नुकसान कर लेगा चाहे, वो सज्जन पुरुष होता है, उत्तम श्रेणी का। लेकिन सामान्यस्तु, और सामान्य पुरुष परार्थम उद्यम भृतः, परोपकार के कार्य करता है। सामान्य पुरुष परोपकार के कार्य करता है स्वार्थ अविरोधीन ने, ये अपने स्वार्थ का विरोध नहीं होने पर, जब अपना स्वार्थ, अपना काम नहीं बिगड़ रहा हो तो दूसरे का कार्य करता है। सामान्य व्यक्ति अपने स्वार्थ को नहीं छोड़ करके दूसरे का कार्य करता है, अर्थात यदि उसका खुद का कार्य तो दूसरे का कार्य नहीं करेगा, पहले अपना काम करेगा, जो सामान्य पुरुष होता है। और यदि उसका खुद का नुकसान नहीं हो रहा है, उसके पास काम नहीं है, उसके पास फुर्सत है, उसका अपना कोई हानि नहीं है, तो स्वार्थ, वो परार्थम उद्यम भृते, वो परार्थ के कार्य करता है, दूसरे काम कर देगा, ठीक है चलो मैं आपका काम करवाता हूँ। वो सामान्य पुरुष होता है जो अपना नुकसान नहीं करके दूसरा कार्य करता है। सज्जन पुरुष तो अपना नुकसान कर लेगा लेकिन दूसरे का कार्य करेगा, दूसरे की सहायता करेगा। लेकिन सामान्य साधारण पुरुष अपना नुकसान नहीं करते हुए, अर्थात यदि उसका अपना कार्य नहीं बिगड़ रहा है तो दूसरे की हेल्प करता है, दूसरे का कार्य करता है। लेकिन ते अमी मानुष राक्षसः, लेकिन वो मनुष्य राक्षस हैं जो परहितम, दूसरे के हित को, दूसरे के कार्य को,
स्वार्थाय निघ्नन्ति, ये अपने स्वार्थ के लिए नष्ट कर देते हैं। जो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए दूसरे का कार्य नष्ट कर देते हैं, अपना घर बनाने के लिए दूसरे का घर तोड़ देते हैं, अपने पैसे तिजोरी भरने के लिए दूसरों का हड़प लेते हैं, दूसरों का लूट लेते हैं, अपना काम चलाने के लिए दूसरों का काम बिगाड़ देते हैं, तो ते अमी मानुष राक्षसः, वे मनुष्य राक्षस हैं जो अपना काम बनाने के लिए परहितम, दूसरे के हित को, दूसरे के कार्य को, स्वार्थ है अपने स्वार्थ के लिए, निघ्नन्ति, जो नष्ट कर देते हैं। ये माने जो ते अमी मानु, वे मनुष्य राक्षस हैं। तो ये तो ध्वनन्ति निरर्थकम परहितम, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिनका ना तो अपना फायदा होता है और फिर भी खुद का भी फायदा नहीं हो रहा है, तब भी वो दूसरे का कार्य बिगाड़ देते हैं। तो कवि ने कहा है कि ते के न जानी मैं, वो कौन है मैं ये नहीं जानता। ये तो ध्वनन्ति निरर्थकम, ये तो ध्वनन्ति, जो नष्ट कर देते हैं, निरर्थकम माने निरर्थक ही, बेकार ही, परहितम, दूसरे का कार्य। ते के ने जानी मैं, वो कौन है मुझे पता नहीं। तो कवि ने श्रेणियाँ की हैं, एक सत्पुरुष, सामान्य पुरुष, राक्षस, और चौथी श्रेणी के मुझे पता नहीं वो कौन है। उसकी श्रेणी का क्वेश्चन मार्क है, वो कौन है मुझे पता नहीं। तो जो वह सज्जन पुरुष हैं जो अपना कार्य छोड़कर दूसरे का कार्य करते हैं, अपना नुकसान करते हुए भी दूसरे का कार्य करते हैं, सहयोग करते हैं, सहायता करते हैं। और वो सामान्य है जो अपना नुकसान नहीं करके दूसरे का कार्य कर देते हैं। दूसरे की सहायता तभी करेंगे जब उसका खुद का नुकसान नहीं, खुद का कार्य नहीं बिगड़ रहा हो। लेकिन वे मनुष्य राक्षस हैं जिनका अपना भी काम नहीं बन रहा है, अपना भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, फिर भी चलते चलते दूसरे का काम बिगाड़ गए, दूसरे का काम बिगाड़ दिया, वो राक्षस हैं। लेकिन जिनका ना अपना काम ते तो जो निरर्थक ही, ते मनुष्य राक्षसा, जो परहितम स्वार्थ है, वो राक्षस हैं जो अपने हित के लिए दूसरे का काम बिगाड़ देते हैं। लेकिन जिनका खुद का भी काम नहीं बन रहा है, फिर भी दूसरे का काम बिगाड़ देते हैं, कभी नहीं कहा उनको मैं कुछ नहीं कह सकता, उनको क्या संज्ञा दूँ, वो कौन है मुझे पता नहीं।